हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरणी में आपका हार्दिक स्वागत। यह 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। आपको रंग में उपसर्ग दिखाई दे रहा होगा, नीचे प्रीफिक्स करके लिखा हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। इसी के साथ शब्द के अर्थ में विशेषता या जो परिवर्तन लाता है वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जो है स्वतंत्र प्रयोग इसमें संभव नहीं हो सकता है, इसलिए किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिसके खंड कर देने पर वह अपना अर्थ खोकर वर्ण मात्र रह जाते हैं, वही मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दूध, घर, पानी, ये शब्द जो है मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने दूध, पानी और घर ये सब देखा है। इसी के साथ उपसर्ग के भेद भी कुछ एक बताए गए हैं, ये आपको जानना जरूरी है। उपसर्ग के 3 भेद बताए गए हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। जब आप शब्द पढ़ते होंगे, संस्कृत शब्दों को जब हम एज इट इज प्रयोग करते हैं उसको तत्सम कहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं वो तद्भव उपसर्ग है। विदेशी, जब दूसरे देशों की जब कुछ शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वह विदेशी कहलाता है। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के उपसर्गों को देखा है। आइए, आ का मतलब अभाव होता है, अधर्म, अनीति, अचल। आ मतलब पूर्ण तक के मीनिंग में आता है, आरोग्य, आदान और आमुख। और अधि का मतलब ऊपर, श्रेष्ठ होता है, अध्यक्ष, अधिकार। और अति का मतलब अधिक, अत्यंत, अत्याचार। दुर का मीनिंग जो है कठिन होता है, बुरा भी होता है, दुर्लभ होता है, और दुर्गम और दुर्बल। इस प्रकार से हमने उपसर्ग के जो अर्थ होता है, अर्थ आ के साथ में वो जुड़ने पर धर्म, उसके साथ में आ जुड़ने पर अधर्म होता है, नीति के साथ में आ जुड़ने पर अनीति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसके भावों को हमें समझना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए, सभी शब्दांश उपसर्ग नहीं होते हैं। मूल शब्द एवं उपसर्ग की भाषा समान, एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग है। संधि युक्त और संधि मुक्त शब्द भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इन शब्दों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उपसर्ग में हमें इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ऐसे उपसर्गों को अभी हमने जाना है। अब आगे आइए, प्रत्यय देखने जा रहे हैं। ऐसे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे ही प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय का भेद देखने जा रहे हैं। प्रत्यय के भेद में एकदम सामान्यतः क्रिया प्लस प्रत्यय एक नवीन शब्द बनता है।
हस प्लस ही हसी, लिख प्लस आवट लिखावट, बूल प्लस अक्खड़ बुलक्खड़, खा प्लस ना खाना। इस प्रकार से क्रिया प्लस प्रत्यय, वो जो नए शब्द जो बनता है उस नए शब्द को हमने यहाँ पर देखा है। कभी धातु रूप की पहचान भी होती है, क्रिया प्लस तू के साथ में धातु रूप बनता है। पढ़ना तू पढ़, लिखना तू लिख, इस प्रकार से इसकी पहचान भी हो सकती है। कभी कभी ये जो है संज्ञा के साथ में भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कला प्लस कार कलाकार, मेटा प्लस आस मिटास, अपना प्लस पन अपनापन, बाहर प्लस ही बाहरी। इस प्रकार से दो प्रत्ययों का कभी कभी एक साथ भी प्रयोग होता है, जैसा वो भी देखिए, क्योंकि कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करना भी हमें जानना जरूरी है। राष्ट्र प्लस ई प्लस ईय प्लस था राष्ट्रीय था, ईमान प्लस दार प्लस ई ईमानदारी, समाज प्लस इक प्लस था सामाजिकता। इस प्रकार से दो प्रत्ययों के साथ में भी ये जो है प्रयोग किया जा सकता है, और उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। वो कैसे देखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय एक नवीन शब्द बनता है। अति प्लस चार प्लस ई अत्याचारी, बे प्लस ईमान प्लस ई बेईमानी, अभी प्लस मान प्लस ई अभिमानी। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग हो सकता है, दो प्रत्ययों का एक साथ भी प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार से आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से जाना है। इसको बच्चों आप लोग बार बार अभ्यास कीजिए, खेल कूदों में भी इसका प्रयोग कीजिए, इसका आनंद उठाइए और लिख करके देखिए, तभी आपको बहुत मजा आएगा। हिंदी को ज़्यादा पढ़िए, अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाइए। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों, हैप्पी डे।